हाय, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑन द अमित मेहता शो। आज हमारे साथ है मशहूर वास्तु कंसल्टेंट अर्चना। वेलकम अर्चना। थैंक यू सो मच। एंड आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है बिकॉज सब चाहते हैं कि उनके घर में प्रॉस्पेरिटी आए, हैप्पीनेस आए, और ये वास्तु से काफ़ी जुड़ा है। यस। काफ़ी लोगों को इस बारे में पता नहीं है। काफ़ी लोग सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट भी है बिकॉज गूगल एंड एआई के दौर में बहुत आसान हो गया आज कोई भी चीज़ चेक करना, कंपास निकालना। आज करेक्ट, हर वेरी एक के फ़ोन में करेक्ट। कंपास है। यस। सो बेसिक से शुरू करते, ठीक है। शुरू से शुरू करते चलेगा। कि ये साइंस ओरिजिनेट कब हुआ, मतलब ये कब से है, लोग कब से इसमें बिलीव कर रहे हैं और आज इसका क्या इम्प्लीकेशन है। ओके। अब ये कब से शुरू हुआ? ये जब से धरती आई तब से ये साइंस है, शास्त्र है। महाभारत में भी सभी ने देखा कि कैसे वो इंद्रप्रस्थ बना और वो 3D इमेजिनेशन कैसे बनाया था, वो सब तभी से चला आ रहा है। जी। इंडिया में हज़ारों सालों से है। स्थापत्य विज्ञान के नाम से ये चलता आ रहा था। स्थापति मतलब आर्किटेक्ट, तो ये एक्चुअली द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर है। यानी कि जब जब कोई स्थापना होती है तब तब इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। बट बिकॉज आर्किटेक्ट्स जो हैं उन्होंने इन सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, दिशाओं पे ध्यान नहीं दिया, तो एक नई फील्ड बन के मार्केट में आ गई और वो बन गई वास्तुशास्त्र। अगर आर्किटेक्चर जब सिखाया जाता है तभी अगर वास्तु का ध्यान रखा जाए तो ये फील्ड कभी बननी ही नहीं थी। इंडिया में गणपति स्थापति करके एक मशहूर पंडित जी थे जिन्होंने इस साइंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। अगेन द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, बट पीपल आर नॉट फॉलोइंग इट, सो वी आर ब्लेस्ड। राइट राइट। लेकिन पहले के घर और अभी के घरों में बहुत फ़र्क है। जैसे पहले लैंडेड हाउस होते थे। करेक्ट। लाइक आपने अपना बंगला बनाया या घर बनाया, हाँ। जो ज़मीन से कनेक्टेड होता था। करेक्ट। आजकल मॉडर्न डे सिटी लिविंग में आप देख रहे हैं कि स्काई स्क्रेपर्स है, Correct. तो वर्टिकल लिविंग हो गई है। करेक्ट। जैसे बिल्डिंग भले ज़मीन पर हो लेकिन घर आसमान में है। जी ज़रूर। सो क्या वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल्स वो घरों में भी अप्लाई होते हैं या सिर्फ वही घरों में अप्लाई होते हैं जो ज़मीन से कनेक्टेड है। ओके। अब ये जब लिखा गया था तब तो सारे के सारे घर ज़मीन पे, किसी ने ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर भी कोई घर बन सकता है। Right. यानी 2 मंजिला 4 मंजिला, ये कंसेप्ट तभी नहीं था। तो जो लिखा गया अकॉर्डिंग टू दैट, आपका ज़मीन कितना है, आपकी स्पेस कितनी है, ओपन एरिया कितना है, क्लोज्ड एरिया कहाँ है, विंडोज़ कहाँ रखनी है, वो सब ध्यान में रखा गया था। राइट। आप अभी ज़मीन से जितना भी दूर जा रहे हैं, आकाश की तरफ जा रहे हैं, फिर भी आपका अपना एक एरिया है और वो एरिया, जितना एरिया का आपने पैसा दिया है, जहाँ से आप बोलते हो कि ये मेरा घर। फॉर एग्जांपल अगर आपका बंगलो है तो आप जो मेन गेट है वहाँ से बोलते हो कि ये मेरा घर आ गया। राइट। फिर आप वो आपका कंपाउंड दिखाते हैं, फिर आपकी मेन एंट्री दिखाते हैं, राइट। और फिर आपका घर शुरू हो जाता है। तो मेन गेट से आपका वास्तु आपको असर करना शुरू हो गया। जैसे ही आप फ्लैट्स में आ गए, अपार्टमेंट्स में आ गए, टू नियर टू द स्काई आ गए, तो आपके लिफ्ट के बाहर जाने के बाद आपका मेन डोर आता है, तब आप बोलते हो ये मेरा घर। क्योंकि Right. वो एक फ्लोर पे 3 4 5 10 कितने भी घर हो सकते हैं। जहाँ से आपने बोलना शुरू किया कि ये मेरा घर, वहाँ से वास्तु ने आपको असर करना शुरू किया। तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़मीन पे नहीं रहते तो वास्तु असर नहीं करेगा। Right. आप ज़मीन के ऊपर रहते हो, स्काई के नियर रहते हो, 10 माला 20 माला 50 माला 100 माला, वास्तु इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑन योर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। राइट राइट। सो इसको मिस्टिकल साइंस क्यों कहते हैं? अगर इसका असर इतना है और इतना एविडेंट है, जैसे आज भी काफ़ी नॉन बिलीवर्स है जो वास्तव में बिलीव नहीं करते। करेक्ट। एंड काफ़ी लोग हैं जो हाफ नॉलेज लेके आते हैं, विच इज़ इवन मोर डेंजरस। करेक्ट। सो आप इसको डीमिस्टिफाई कैसे करेंगे कि काफ़ी लोग हैं जो बिलीव ही नहीं करते कि ये चीज़ मुझे अफेक्ट कर सकती है, लेकिन मे बी उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी वो शायद नहीं मानना चाहते हैं कि ये बिकॉज ऑफ वास्तु है, बिकॉज मेरे घर में कोई दिशा सही नहीं है, या एंट्रेंस सही नहीं है, या कोई चीज़ का प्लेसमेंट सही नहीं है। इन लोगों के लिए क्या मैसेज है, या
क्या कर सकते हैं? आप मानो या ना मानो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली एनीबडी जो बोलते हैं ना मैं वास्तु में नहीं मानता तो मुझे वास्तु असर नहीं करता, मैं कर्म में मानता हूँ, ये Right. डायलॉग बहुत ज़्यादा लोग मेरे सामने यूज़ करें। मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ ना, तो वो तो दुनिया में एक बंदा तो दिखा दो जो बोले कि हाँ मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ। सो नोबडी विल से कि मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ। एवरी डे आप उठते हो, आपसे मिस्टेक होती है, एवरी डे आपसे गलत कर्म होते हैं। फिर भी आप अगर मानो कि नहीं मानो कि वास्तु, मैं बिलीव नहीं करता वास्तु में, इट डजंट मीन वास्तु इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। ओके। आपके घर में प्रॉब्लम्स है, आपके घर में तकलीफ़ें हर घर में है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो दिशाएं अपना प्रभाव देती ही हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम्स वाले घरों में रहिए जो ये Right. बोलते हैं कि मैं वास्तु में नहीं मानता, राइट। तो आप नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट वाले घरों में रहिए, आप साउथ ईस्ट की एंट्री फ्रॉम द ईस्ट वाले घरों में रहिए। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। साउथ ईस्ट का एंट्री इज़ नॉट बैड, साउथ ईस्ट में ईस्ट की एंट्री देके बिल्डर्स अपना फ्लैट बेच रहे हैं सब जगह पे कि ये ईस्ट की एंट्री है, यू गो अहेड। अब जब ईस्ट से एंट्री करते हो तो मोटा मोटी घर के सामने, एंट्री के सामने आपको विंडो आती है जो वेस्ट में होगी, दैट इज वेस्ट में। अब वो साउथ वेस्ट में होगी एथिकली। हाँ, साउथ ईस्ट का डोर है तो साउथ वेस्ट में विंडो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। राइट। इस घर में 3 चीज़ें नोटिस करिए, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, रिक्वेस्ट वेरीफाई करिए फिर यकीन करिए। आप अगर नहीं मानते ना तो शायद आप मानना शुरू हो जाएंगे। ये जितने भी घर ऐसे हैं, यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक, इन घरों में शादियाँ नहीं होती। दूसरा, इन घर के सबसे बड़े मेल मेंबर को हार्ट रिलेटेड कोई डिसीज़ आता है। तीसरा, इस घर की जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पर्सनालिटी की होती है। ओके। तो ये आप पहले वेरीफाई करिए। अगर ये वेरीफाई हो रहा है ना तो आगे जाके मेरी सारी बातें आपको कंफर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अब आप मुझे पूछते हो कि आपने 2-4 घरों को देख के ये काम किया, तो नहीं। आई हैव लिस्ट ऑफ 200 to 400 हाउसेज विथ साउथ ईस्ट एंट्री, साउथ वेस्ट विंडो, पूरा घर एक तरफ शिफ्ट हो रहा है। मुंबई में ना यू विल सी पैटर्न कि आपका एंट्री लेते ही पूरा घर एक तरफ जाता है, या तो राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा। व्हेन यू आर बाइंग जोड़ी फ्लैट तो आपका घर दोनों तरफ स्प्रेड हो जाता है। सो देयर इज अ डिफरेंस। बट जब मोटा मोटी देखो, साउथ ईस्ट की एंट्री है यानी कोने की एंट्री है, तो आपको सामने साउथ वेस्ट की विंडो मिलनी ही है। और ऐसे घरों में ये 3 प्रॉब्लम आने ही है। अब आदमी कितना ही बोले मैं नहीं मानता या मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है तो यही होना है। आई एग्री, किस्मत में लिखा होगा तभी आप फ्लैट चेंज करोगे, तभी रिनोवेशन करोगे और फिर ही सारी चीज़ें सही बैठने शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक फ्लोर पे अभी मान लीजिए किसी को घर लेना है, तो वो अगर एक फ्लोर पर 4 से 5 अपार्टमेंट्स है, कभी कभी चॉइस नहीं होती है, कभी कभी कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो बजट में नहीं आते हैं, किसी का एरिया ज़्यादा है, किसी का एरिया कम है, डेफिनेटली। तो काफ़ी बार वो चीज़ लेनी पड़ती है जिसमें 100% वास्तु नहीं पॉसिबल है। तो उसमें ये भी हो सकता है जैसे आपने बोला साउथ ईस्ट की एंट्री या कोई ऐसी एंट्री, या नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम जो शायद थोड़ा अनडिज़ायरेबल हो। तो इसको करेक्ट करने का कोई ज़रिया है, या तो ऐसे फ्लैट लेने ही नहीं चाहिए? देखो, अब आप फ्लैट्स तो बनेंगे, हाँ, बिल्डर्स भी बनाएंगे, राइट। ऐसे फ्लैट लेने ही नहीं चाहिए, ओके, एज पर वास्तु। पर बजट, आपकी कंडीशंस फाइनेंशियल और आपका अपना फील, समटाइम्स यू एंटर इनटू द हाउस एंड यू फील ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई हैव टू गो फॉर दिस, और आप खरीद लेते हैं। ऐसे घरों में क्या हो जाता है कि हम रेमेडीज़ करते हैं, प्योर मेटल्स इंसर्ट करते हैं, और उससे काफ़ी हद तक वो घर का वास्तु ठीक ठाक हो जाता है, ठीक ठाक होता है। कंप्लीटली सही नहीं हो सकता। ये मान लो ऐसा होता है कि जहाँ आप खुद दौड़ रहे हैं वहाँ हम आपको व्हील चेयर पर दौड़ा देंगे, राइट। चॉइस आपकी है कि आपको खुद दौड़ना है या व्हील चेयर पे खुद दौड़ना है, जगह छोड़नी पड़ेगी। व्हील चेयर पे चल जाएगा तो वी आर देयर, हम कर देंगे, राइट। सो एक डिजायरेबल वास्तु लेते हैं एज अ केस इन एग्जाम्पल, कि अगर आज कोई फ्लैट ढूंढ रहा है तो उसके माइंड में एक 4 से 5 पॉइंट का चेकलिस्ट होगा, करेक्ट, कि ये वास्तु है तो मुझे ये घर लेना ही चाहिए, करेक्ट। तो अगर कोई न्यू बायर है जिनको घर लेना है एंड उनकी ज़िंदगी में सब सही हो, तो क्या 4 से 5 मेन पॉइंट्स है जो उनको देखना चाहिए घर के अंदर, तो हम उसे वास्तु परफेक्ट या एटलीस्ट वास्तु करेक्ट हाउस बोल सकते हैं, वास्तु कंप्लायंट बोल सकते हैं कि 80 to 90% ना इस घर में सुकून है, राइट। इस घर में सुकून है, इस घर में हैप्पीनेस है, पैसा भी है, हेल्थ भी है और रिलेशनशिप भी है। यही तो 5 एरियाज है जहाँ लोग भाग रहे हैं, करेक्ट।
प्रायोरिटी सबकी अलग अलग है। जिसका हेल्थ खराब है वो बोल रहे हैं कि हेल्थ सबसे सही होगा तो बाकी सब हम हैंडल कर लेंगे। राइट। जिसके पास पैसा नहीं उसको बोलो, वो बोलते पैसा आ जाए बस, हम हेल्थ हॉस्पिटल में जाके ठीक करवा लेंगे। तो प्रायोरिटी अलग अलग है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, जहाँ से एनर्जी का फ्लो घर के अंदर आता है, अब जहाँ से फ्लो अंदर आ रहा है जो डिवाइन पावर्स के साथ है, जहाँ पे ईश्वरीय शक्ति है, तो कोशिश ये करे कि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, यानी 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री के बीच में कोई भी तरीके का टॉयलेट ना आता हो, किचन ना आता हो। ये 2 चीज़ नहीं है तो आपने एक 50% अपना काम कर लिया है। राइट। अब जहाँ यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें नहीं है, आई मीन टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे डक्ट की लाइंस नहीं है, वहाँ पे किचन नहीं है, तो फिर चाहिए क्या? तो वहाँ पे हमें चाहिए एंट्री, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का फ्लो आ रहा है ना, तो हमें चाहिए मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस और लिविंग एरिया ऑफ द हाउस, जो कि बहुत खुला होता है कंपैरेटिवली बाकी आपके बेडरूम और किचन के कंपेयर में। वो एरिया आपका सबसे बड़ा है। बेडरूम्स छोटे हैं, किचन छोटा है, टॉयलेट छोटे हैं, लेकिन लिविंग रूम जो है वो बड़ा है। तो वो स्पेस हमें चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में 2 चीज़ नहीं चाहिए, वो है किचन और टॉयलेट। नॉर्थ ईस्ट में 2 चीज़ हमें चाहिए, जो है मेन एंट्री एंड द लिविंग रूम ऑफ द हाउस। राइट। मतलब अगर डोर सामने हो, जब हम एंटर कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट से एंटर कर रहे हैं, करेक्ट, सामने साउथ वेस्ट हो, और आप एंटर कर रहे हैं लिविंग रूम। सो मतलब आइडियल लेआउट ऐसे होगा कि नॉर्थ ईस्ट में डोर है, मतलब आप एंटर कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट आपके पीछे है, सामने साउथ वेस्ट है, और आप एंटर कर रहे हैं अपने लिविंग रूम में। करेक्ट। जो कि नॉर्थ ईस्ट को देवस्थान इसके लिए ही शायद कहते हैं। यस। राइट। सो देवता वाली एनर्जी चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट, असुरों वाली चाहिए तो साउथ। नहीं, क्योंकि असुरों वाली एनर्जी भी ज़रूरी है। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि साउथ हमेशा ख़राब होता है, बिकॉज जनरली क्या होता है, साउथ डोर देख के ना लोग डर जाते हैं कि साउथ तो लेना ही नहीं है, ये यम का द्वार है। राइट। बट देखो, साउथ ना असुरों का द्वार है। वहाँ का जो प्लैनेट है ना वो राहु देव है। तो राहु देव के रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, जितने भी प्रोफेशन है, फॉर एग्जाम्पल केमिकल, रेजिन, डॉक्टर्स, शेयर मार्केट, फार्मा, तो ये जितने भी प्रोफेशन है रिगार्डिंग शेयर मार्केट एंड ऑल, तो इन लोगों को साउथ और साउथ वेस्ट की एंट्री भी सूट कर जाती है, फल सकती है, फलेगी ही, ऐसे फल सकती है। यस। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि अगर आपका घर साउथ में है तो आप डरिए मत। अगर आपका इन बिजनेसेस है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको ये भी फलेगी। मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है कि हमारे काफ़ी क्लाइंट साउथ इंडियंस भी है, और वो स्पेसिफिकली चाहते हैं कि उनका डोर जो है वो साउथ की तरफ हो। बट ऐसा क्यों? मतलब अगर क्या आपका ओरिजिन कहाँ से है? जैसे आप मेरे काफ़ी क्लाइंट्स है जो तमिलनाडु से है या आंध्रा से है, यू नो, एंड दे आर फ्रॉम द साउथ बेल्ट ऑफ इंडिया, एंड वो चाहते हैं जब ये घर लेते हैं, बिकॉज सब लोग जैसे आप कह रहे हैं नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में वो एंट्रेंस ढूंढ रहे हैं। करेक्ट। कि इट शुड बी एनीवेयर इन बिटवीन अ नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को तो सबसे बेस्ट हो। परफेक्ट। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो साउथ भी चाहते हैं, अगर वो साउथ इंडियंस है तो ऐसे कैसे? ऐसा नहीं है एक्चुअली। साउथ, एग्जैक्ट साउथ पे अगर आप एंट्री रूल ले रहे हो अपना, यानी कि 160 डिग्री टू 180 डिग्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रिसाइज, तो ये डोर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओके। एवरीवेयर, आई मीन ऑल द डायरेक्शंस, नॉर्थ आपका 360 डिग्री बोलिए या 0 डिग्री बोलिए, उसके 20 डिग्री पहले चले जाइए, यानी 340 डिग्री से 360 डिग्री नॉर्थ, ब्यूटीफुल एंट्रेंस, जो आपको पीस देगा, प्रोस्पेरिटी देगा, हेल्थ देगा। ईस्ट में भी 90 डिग्री ईस्ट बोलते हैं, बट आप 70 डिग्री से 90 के बीच में एंट्री लीजिए, बहुत पावरफुल है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स देगा। वैसे ही एग्जैक्ट अगर साउथ से है तो वो बहुत प्रोफाउंड स्टेटस देता है, जहाँ पे शनिदेव उच्च के होते हैं। सो इसलिए साउथ इंडियंस की बात नहीं है, लेकिन कभी भी साउथ से आप एंट्री लेते हैं फ्रॉम 170 डिग्री टू 180 डिग्री, यू आर गोइंग टू प्रोग्रेस फॉर श्योर। राइट। वैसे ही वेस्ट में भी है, चारों दिशाएं बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट डिग्री से एंट्री कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा आपको फल देता है। अब आप साउथ की बात किए तो एक बात याद आती है कि आप कभी भी देखो साउथ की तरफ जाके ना पैसा रुकता है। साउथ गर्म है। राइट। आपका सूर्य ईस्ट से हम देखते हैं कि सनराइज हो रहा है, फिर साउथ की तरफ जाता है और सनसेट वेस्ट में हो जाता है। दिस इज द पाथ ऑफ द सन। तो जो वो प्रोमिनेंट सन के जो रेज है वो साउथ में है, जिसे हम रोकने की कोशिश करते हैं कि ये रेज हमारे घर में नहीं आने चाहिए।
तो ये जो गर्म प्लेस है जहाँ पे हम बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी का फ्लो जाकर वहाँ पे स्टेबल हो रहा है, थम रहा है। सो जितने भी साउथ एरियाज है, आई मीन मुंबई, South Bombay is richer than the North Bombay. Right. If you go Delhi, South Delhi is richer than the North Delhi. Right. If you go India, South Indian temples are richest temple than the North Indians. Everywhere, South की तरफ जाओ, South में लंका है, पूरी सोने की थी. Everyone knows this, right? Correct. So, Correct. अगर आप South की तरफ जाते हो, तो पैसा वहाँ पे थमता है. अगर Right. exact degree of South की entry मिल रही है, तो do not worry at all. You can go for that. सो आई थिंक जैसे आप कह रहे थे ये काफ़ी जगह हमने भी नोटिस किया है, जैसे बॉम्बे में भी सबसे अफ्लुएंट प्लेसेस साउथ बॉम्बे में है. Correct. दिल्ली में सबसे अफ्लुएंट प्लेसेस साउथ दिल्ली में है. सेम चीज़ न्यूयॉर्क में भी मैनहट्टन टुवर्ड्स साउथ है. Yes. तो शायद इसमें कोई रियल साइंस हो कि साउथ में जाके लक्ष्मी थम जाती है. अब हम लक्ष्मी बोले या मटेरियल वेल्थ बोले, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि पीस मिलेगा. राइट. देखो, आपको पीस चाहिए ना तो नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे शीतलता है, वहाँ के पहाड़ जो है ना वो ठंडे हैं. राइट. आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ तो कैलाश है. Correct. आपको सब कुछ छोड़ना है और शांति चाहिए तो यू गो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. राइट. जब आपको सब मटेरियल वेल्थ चाहिए तो यू हैव टू गो टुवर्ड्स साउथ. जहाँ जहाँ आप आपके खुद के घर में, अब साउथ में आपने क्या रखा है? साउथ में अगर खोल दिया है, दरवाज़ा है, बड़ी बालकनी है, विंडो को नीचे कर दी है, तो पैसा नहीं रुक रहा है. वहाँ आपने स्टोरेज बना दिया, वहाँ पे आपने तिजोरी रख दी, वहाँ पे आपने एंसेस्टर्स को बिठा दिया जो कि यम के पार है, वो यम देवता की दिशा है. सो आपके घर में पैसा टिकता है. मतलब अगर आपने साउथ वेस्ट में तिजोरी रखी तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होते जाएगा. टिकता है. मल्टीप्लाई नहीं होता, टिकता है. मल्टीप्लाई तो आपके कर्म से नॉर्थ ईस्ट से कितना आ रहा है. राइट. तो आना तो नॉर्थ ईस्ट से ही है. Correct. बस वो रुकता कहाँ है? साउथ वेस्ट में इसलिए हम तिजोरी बनाते हैं. साउथ वेस्ट में ओनर की केबिन बनाते हैं, ओनर का बेडरूम बनाते हैं. मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए ताकि वहाँ जाके पैसा थमे. राइट. करेक्ट. तो ये तो बेसिक ग्राउंड्स हमने अभी कवर कर लिए. जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंट्रेंस डिजायरेबल है. Correct. जैसे आपने कहा साउथ वेस्ट में आइडियली मास्टर बेडरूम होना चाहिए. घर का जो मास्टर है या ओनर है उसका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए. इसके अलावा और क्या क्या प्रिंसिपल्स है, बेसिक चेकलिस्ट है जो आप किसी को बताएंगे कि आपके आइडियल डिजायरेबल घर में होना चाहिए? देखो, नॉर्थ ईस्ट का लिविंग रूम हो गया, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री हो गई. साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम हो गया, साउथ ईस्ट का किचन हो गया. सो किचन साउथ ईस्ट में, अग्नि में अग्नि. राइट. सिंपल. राइट. आपका ईस्ट में एक बेडरूम हो गया, वेस्ट में एक बेडरूम हो गया, नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट बेडरूम हो गया, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट में विंड है. तो वहाँ हम गेस्ट रूम बनाते हैं ताकि गेस्ट की तरह रहे, थम ना जाए. राइट. सो नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी आपको वहाँ पे स्टेबल होने नहीं देती. इवन जिन लड़कियों की शादी नहीं होती उनको भी हम नॉर्थ वेस्ट के कमरे में शिफ्ट करते हैं ताकि वो शादी हो और चले जाए. जिनको बाहर घूमने वाला काम है, राइट, मार्केटिंग करनी है, तो उनको भी हम नॉर्थ वेस्ट का कमरा सजेस्ट करते हैं. राइट. तीसरी चीज़, हेड साइड आपका कभी भी नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट ईस्ट एंड साउथ इज बेस्ट. वेस्ट को अवॉइड करें. वेस्ट में विंड आ रहा है तो आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी और कोई नुकसान नहीं है. राइट. बस इतना ही देखना है. सिंपल है. लोग इतना देख के ना अच्छे घर ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपने घर में सुख शांति को इनवाइट कर सकते हैं. इतनी चीज़ें हर कोई खुद से कर सकता है. सो अभी जेन ज़ी पे आते हैं. बिकॉज जेन ज़ी मिलेनियल्स जो है उनके थॉट प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट है. Correct. जो हमारे फादर्स और ग्रैंडफादर्स और हमारे जो एंसेस्टर्स थे जी. तो ये लोग आपके हिसाब से आधे बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स? नहीं, मैं ये कहूँगी जेनजी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा क्राउड हमारे पास आ रहा है. ओनली थिंग व्हाट दे वांट इज़ वेरिफिकेशन. उनको साइंस समझा दो कि ये जो अगर मैं बोल रही हूँ कि नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच की एंट्री होनी चाहिए. अब हमारे दादा परदादा हमें बोलते थे, हम भी अपने बच्चों को बोलते, तो वो बच्चे बोलते हाँ तो क्या होगा अगर मैं साउथ वेस्ट से आऊँगी तो क्या होगा. देन दे डू नॉट हैव आंसर. सो जेनजी का सिर्फ एक ही चीज़ का रिक्वायरमेंट है, हमें वेरीफाई करवा दो, हमें लॉजिक बता दो, हमें साइंस बता दो. जब हम उन्हें बोलते हैं ना कि सन ईस्ट से राइज हो रहा है तो वहाँ की प्योर जब वाइब्रेशन घर के अंदर आएंगी तो वो आपको हेल्थ देगा. जहाँ पे गर्म हो रहा है वहाँ पे आपको बंद रखते हैं ताकि आप ना सुकून से सो पाओ.
व्हेन यू आर स्टेबल, व्हेन यू आर एट द पीस ऑफ माइंड, तो आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, एंड दे अग्री टू दैट। मतलब उनको प्रूफ चाहिए, उनको प्रूफ चाहिए, वेरिफिकेशन चाहिए। आप वेरीफाई करवा दो, आप उनको लॉजिक समझा दो, उनको प्रूफ बता दो, साइंस समझा दो, दे अग्री एंड दे आर राइट ऑन देयर साइड। दे आर टेक्नोलॉजी वाले पीपल, तो उनको उनकी लैंग्वेज में बताना पड़ता है। हमारे टाइम पे क्या था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हर चीज को बिलीफ सिस्टम के साथ जोड़ दिया था। ऐसे करोगे तो पाप है, ऐसे करोगे तो पुण्य है, और हम पाप सुन के नहीं करते थे कि नहीं, बाप दादा ने बोला है पाप है तो पाप है, पर जेनजी क्वेश्चन करती है कि क्यों है, क्यों पाप है, और ये क्यों पुण्य है। सो जब हम उन्हें बोलेंगे ना आप दान करो, तो वो बोलते क्यों दान करना है। लेकिन जब उनको ये बोला जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड का ये सिस्टम है कि व्हेन यू गिव यू गेट मल्टीफोल्ड टाइम्स। अभी देखो 1-1 पे दे मैनिफेस्ट करते रहते हैं। सो उनको किसी ने समझा दिया ना कि 1-1 पे कुछ पोर्टल खुला हुआ है स्काई में, जब आप बोलोगे तो वो वहाँ से तथास्तु हो जाएगा। वैसे ही डोनेशन करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। तो अब जो जेनजी है ना, वो ज़्यादा डोनेशन करती है कि हम लोगों की मदद करें, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। हम ये नहीं मानते थे, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमको पाप और पुण्य बोल के समझा देते, तो हम मान भी लेते थे। तो जेनजी इज़ राइट ऑन देयर साइड, वो परफेक्ट है। ओके। तो अभी इसके साइंस पर आते हैं, ठीक है, बिकॉज अभी तो हमने बेसिक ग्राउंड कवर कर लिया कि बेसिक एंट्रेंस कहाँ से होना चाहिए, प्लेसमेंट्स ऑफ द हाउस कहाँ होना चाहिए, मास्टर बेडरूम, किचन कहाँ क्या नहीं होना चाहिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम्स नहीं होने चाहिए। बट इसके पीछे साइंस क्या है, मतलब क्या सूर्य का मूवमेंट साइंस है, विंड फ्लो साइंस है, मिक्सचर ऑफ बोथ है? सूर्य के ऊपर ही हम सब डिपेंड है। सूर्य ईस्ट में है, इसीलिए वेस्ट में हवा है। क्योंकि ईस्ट में गर्मी है, इसीलिए वेस्ट में हवा है। फिर सूर्य ईस्ट से अपना पाथ शुरू करते हैं सुबह 6:30 बजे, फिर वो 12 बजे शार्प दोपहर को साउथ में आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर वो अपना 6:30 बजे अगेन ऑन द अपोजिट साइड, यानी ईस्ट से वेस्ट में सन सेट हो जाता है, जिसे हम सिंकिंग डायरेक्शन। और इसके लिए शाम को हवा ईस्ट से, शाम को भी हवा तो वेस्ट से ही होगी, क्योंकि सन तो अभी गर्म नहीं है, तो वो तो गर्म अपना वो पावर छोड़ चुके हैं। तो अब तो आपको सिर्फ हवा आएगी। तो वेस्ट ओपनिंग्स वाले विंडो बहुत ज़्यादा फ्लैट्स बिकते हैं, क्योंकि वहाँ से ना आपको हवा आती है। पीपल प्रिफर ईदर हवा या तो सनराइज, जहाँ धूप आएगी वहाँ हवा नहीं है, जहाँ हवा आएगी वहाँ धूप नहीं है। हमें वो दोनों या वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, मतलब या धूप आए या हवा है, दोनों में से कुछ तो चाहिए। इसीलिए क्रॉस वेंटिलेशन, ये फ्लैट सबसे ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि आपको धूप भी मिल रही है और आपको हवा भी मिल रही है। जब सन एब्सेंट है वो है नॉर्थ डायरेक्शन, तो जहाँ पे सन एब्सेंट है मतलब कि उत्तर में धूप नहीं है, हवा नहीं है, तो फिर वहाँ है क्या, वहाँ शीतलता है चांद की। सो दैट्स व्हाई मून से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चांद से रिलेटेड, सफेद कलर की चीजें, वाटर फाउंटेन, वाटर फॉल, आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स मिलते हैं, सिल्वर, चांदी, ये जितना आप नॉर्थ में रखोगे, इवन गंगा जल, कोई भी पवित्र नदी का जल, अगर पवित्र नदी भी समझ में नहीं आ रही, आप मंदिर से जाके पानी भर के आइए और उसे नॉर्थ में रखिए, और इमीडिएटली ना आपके घर में जितने भी हेल्थ इश्यूज है ना, उसमें आपको बेनिफिट्स दिखेंगे। हमें सन के साथ रेजोनेट करना, सन हमारे साथ रेजोनेट कर रहे हैं। दिस इज द साइंस, जहाँ पे हम सन के लिए एडजस्ट कर रहे हैं। सन इज नॉट गोइंग टू एडजस्ट विद अस, नेचर हमारे लिए एडजस्ट नहीं करेगा। सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। आप बोलोगे नहीं वो सन को आने दो, हम शाम को खा के भी सही हो जाएंगे, तो वो आप कितना भी उछल कूद कर लो, दैट्स नॉट ट्रू। हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। नेचर इज अल्टीमेट मालिक, तो हमें झुकना ही पड़ेगा। सो इसमें द मोस्ट पावरफुल फोर्स जिसके अराउंड ये पूरा साइंस बिल्ट है, वो सन है। एंड सन के अराउंड ये सब कुछ बिल्ट है, कि कहाँ से सूर्योदय हो रहा है, कहाँ जाके सन सेट हो रहा है, किस डायरेक्शन में, एंड बिकॉज ऑफ विच विंड किस डायरेक्शन से आ रही है, और उस बेसिस पे वास्तु बना है। सो देयर इज़ अ साइंटिफिक बैकिंग बिहाइंड वास्तु, जिसके वजह से घर में वो पॉजिटिव वाइब्स एंड एनर्जीज आते हैं। तो काफ़ी बार हमारे क्लाइंट्स भी घर में एंटर करते हैं एंड मे बी वास्तु सही नहीं है, एंड उनका मे बी उन्होंने कंपस निकाल के देखा भी नहीं है, या किसी को कंसल्ट भी नहीं किया है। इट इज़ अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज, बट एंटर होते ही वो कहते हैं कि नहीं, हमें यहाँ वाइब नहीं आया। तो ये वाइब क्या है? मतलब वाइब है ना, यही है कि वहाँ पे हवा और
प्रकाश, इन दोनों का तालमेल कैसा है, उसी को हम वाइब कहते हैं। राइट। जहाँ पे ये तालमेल सही बैठा है और जो बहुत ज़्यादा नेचर के क्लोज है, जिसे हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं मुझे ना इंट्यूशंस बहुत आते हैं, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं। तो दोज पीपल इंट्यूटिव पीपल हैं, वो तुरंत सेंस कर लेते हैं कि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। राइट। जितनी भी पैक जगह होती हैं जहाँ पे ये लाइट और हवा कम है, वहाँ पे हमें अनकंफर्टेबल लगता है। जो इंट्यूटिव है उनको इमिडिएटली लगता है, और जो इंट्यूटिव नहीं है उनको काफ़ी टाइम के बाद ऐसा लगता है कि इस घर में आने के बाद ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो दोज हु आर वेरी प्रैक्टिकल, आई कैन से, उनको लेटर स्टेज पे समझ में आता है। बट दोज हु आर वेरी क्लोज टू नेचर, जिन्हें कोई इंसान भी आता है तो वो बोलते हैं नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं, पर पता नहीं अच्छा नहीं लगता। हम बोलते हैं ना ये चीज़ कि मुझे इसके साथ अच्छा नहीं लगता। कोई हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पहली बार मिलते ही, कोई दोस्ती नहीं, कोई उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि ये इंसान के साथ मुझे अच्छा लगा। तो ये शक्ति तो सभी के अंदर है। राइट। तो ये शक्ति जब आप घर में यूज़ करते हैं, जब आप किसी घर में जाते हैं जहाँ पे जितना ओपन दिखता है उतना ज़्यादा आप अच्छा फील करते हैं। जहाँ पे क्लटर है, बहुत ज़्यादा सामान भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा छोटी सी स्पेस है, अंधेरा है, वहाँ ऑटोमेटिकली यू विल फील, दिस इज़ ह्यूमन नेचर, कोई भी ह्यूमन हो, यू विल नॉट फील गुड, जिसे हम ऑरा कहते हैं, वाइब कहते हैं, एनर्जीज कहते हैं। राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ की अर्थ की अपनी भी एनर्जीज होती है अनडाउटेडली। कभी हम ऐसे फ्लैट्स में जाते हैं जहाँ पहले जिस मैटर पे झगड़े होते थे, जो फर्स्ट ओनर होगा जिनसे हमें घर खरीदा है, वो जिस बातों पे झगड़ा करते थे, हम भी उन्हीं टॉपिक के ऊपर झगड़ा करते हैं। दिस इज कॉल्ड, उस अर्थ ने उस जगह के जो साउंड थे उसको अब्जॉर्ब कर लिया है, और वो धरती अब जहाँ पे दूसरा ओनर आ रहा है उसे वही चीज़ पे लड़ा रही है। सिमिलरली हम लोगों को पूछते हैं ना, ये पहले वाले ने घर क्यों छोड़ा, उसने तो बड़ा घर लिया है, हाँ उसने प्रोग्रेस किया तो हम भी प्रोग्रेस करेंगे। ये तो कॉमन कंसेप्ट है, ये सब लोग देखते हैं। करेक्ट, ये सब पूछते हैं, ये सब एक बायर हमेशा सेलर को पूछता है कि आप बेचना क्यों चाहते हैं। करेक्ट। अब तो लोग झूठ भी बोलते हैं क्योंकि हमने ना बहुत आलीशान घर खरीदा है क्योंकि अगर ये नहीं बोलेंगे तो वो बायर नहीं खरीदेगा। अगर आप ये बोलो कि मैं ये घर इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं बैंकक्रप्ट हो गया, तो हर कोई डरेगा, क्योंकि वही साउंड वाइब्रेशंस जिसे हम होलोग्राफिक इमेज बोलते हैं, जो जमीन पे स्टोर हो जाती है, जिसे हम हिस्टोरिक बर्डन बोलते हैं, हिस्टोरिक बर्डन ऑफ द प्रॉपर्टी, इसी को वाइप आउट करने के लिए हम हवन करते हैं। राइट। सो वाइब वो है जो फील होता है। राइट। सो आई थिंक एक बहुत सिंपल चीज़ आप कर सकते हैं अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या खरीदने वाले हैं, इसके आप सारी खिड़कियाँ खोल दें जो भी घर आप देख रहे हैं, और सारे लाइट्स बंद कर दे। सो आपको एक नेचुरल फ्लो ऑफ लाइट एंड एयर आएगा। जब कोई आर्टिफिशियल लाइट घर में चालू नहीं है, एंड अगर आपको फिर भी वो फीलिंग आती है कि यहाँ पे लाइट एंड एयर कम है, सो ट्राई टू अवॉइड दैट हाउस। करेक्ट, डेफिनेटली, बिकॉज फिर वहाँ पर वो फोर्सेस ऑफ नेचर जो है, जो सन एंड एयर है, वही काम नहीं करेंगे। करेक्ट। एंड उसके वजह से देन आगे दूसरे बट यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करूँगी कि अगर हम लाइट्स घर की बंद कर देंगे ना तो भी शायद एकदम ही अंधेरा लगेगा। राइट। क्योंकि अगर सन की लाइट नहीं तो कम से कम हम अपने घर की सभी लाइट्स ऑन कर देते। काफ़ी लोग घर दिन में देखना पसंद करते हैं, जब सन अपने फुल ग्लोरी में है। काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद नहीं देखे। सो उनको एक नेचुरल घर का एटमॉस्फेयर कैसा है वो देखना होता है, वो देखने मिलता है। यस, करेक्ट। अब इस पे भी शाम, आपने एक लाइन याद आ गई, एक टॉपिक है कि शाम को घर लोग नहीं देखते, लेकिन ना जैसे हम ईस्ट एंट्री प्रीफर करते हैं, हम नॉर्थ एंट्री प्रीफर करते हैं, हम साउथ प्रीफर नहीं करते। वैसे लोग ना वेस्ट भी अवॉइड करते हैं। बिल्डर्स डू सेल कि ये ईस्ट वेस्ट है, आप ले लो। आप ना शॉप्स देखिए कितनी सारी वेस्ट, आप मेन रोड्स पे जाते हैं तो आपको ईस्ट वेस्ट की शॉप्स दिखती है, या तो ईस्ट में है या तो वेस्ट एंट्री वाली शॉप। आमने सामने रोड में अगर शॉप होगी, आमने सामने है तो वही होगी, तो एक अगर ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट हो जाएगा। यस। अब जो ईस्ट वाले हैं ना वो सब चल रहे हैं बहुत अच्छे से, जो वेस्ट वाले हैं ना वो शाम को ही चल रहे हैं। अच्छा। तो अब इससे लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि जिनका काम शाम के बाद वाला है, रेस्टोरेंट्स है, F&B फैशन है, करेक्ट, कैसीनोज है, करेक्ट, बार्स है, करेक्ट, ये सारे के सारे
वहाँ पे पब्लिक शाम को जानी है सनसेट के बाद। Right. तो जहाँ पे सनसेट होता है दैट इज़ वेस्ट, तो उनको वेस्ट की एंट्री बहुत ज़्यादा फलती है। सो मान लीजिए एक फैमिली ऑफ 6 है, वो हस्बैंड वाइफ है, उनके पेरेंट्स है, उनके 2 बच्चे हैं, बहुत कॉमन है हम सब की ज़िंदगी में। करेक्ट। वो एक नया घर देख रहे हैं, 3 बेडरूम हो, 4 बेडरूम हो। करेक्ट। तो हमने बेसिक ग्राउंड्स कवर कर लिया कि नॉर्थ से लेके ईस्ट में एंट्रेंस होना चाहिए। एक आइडियल होम एक ideal home के के लिए लिए। कैसा होना Correct. चाहिए, या रूम्स कहाँ लोकेट Correct. कर लेने चाहिए। करेक्ट। ओके। घर के जो मेन अर्निंग मेंबर्स है, मे बी हस्बैंड वाइफ है, हाँ, उनका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। करेक्ट। पेरेंट्स है शायद रिटायर्ड है, तो किड्स है स्कूल गोइंग है। अभी पेरेंट्स का रूम, किड्स का रूम, आप कहाँ आइडियल लोकेशन है, ओके और घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए? ओके ओके। देखो, अब जहाँ तक लोकेशन की बात आई ऑफ द बेडरूम, सो जो सबसे बड़े हैं वो साउथ वेस्ट में सोते हैं ओके, आइडियली, बिकॉज वो रूट्स हैं। राइट। अब साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट 2 ही ऑप्शन है फॉर एग्जांपल कमरे में। राइट। तो अब बड़ों को कहाँ सुलाए, साउथ वेस्ट में फिर भी सुलाए कि नहीं सुलाए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बड़े जो है घर के वो नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं, और जो कपल है वो साउथ वेस्ट में सोएंगे। ओके। जो किड्स हैं वो ईस्ट में, उनका ईस्ट या साउथ ईस्ट, ये दोनों आपको कमरे मिलते हैं फॉर द किड्स, जहाँ Right. पे आप किड्स को सुला सकते हैं, उनका बेडरूम आप बना सकते हैं। राइट। सो कंक्लूजन ये है कि पेरेंट्स का बेडरूम साउथ वेस्ट, उनके पेरेंट्स का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट, किड्स Right. का बेडरूम ईस्ट। ये हो गया आइडल। किचन Right. हो गया साउथ ईस्ट में, राइट। लिविंग रूम हो गया नॉर्थ में। राइट। ठीक है, अब आते हैं मंदिर पे। मंदिर ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। मंदिर क्या है, मन के अंदर जाना है। करेक्ट। आप अपने आप को देख रहे हो मंदिर के अंदर, राइट। जितना सुंदर मंदिर उतना ज़्यादा पीस ऑफ माइंड। राइट। अब पीस ऑफ माइंड अगेन आता कहाँ से है, तो आने की दिशा है नॉर्थ ईस्ट। ओके। सो सात्विकता कहाँ से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। Right. आप बोलोगे एंट्री भी वहीं रखो, लिविंग रूम भी वहीं रखो, मंदिर भी वहीं रखो। नॉर्थ से लेके ईस्ट बहुत बड़ा स्पेस है, एंट्री भी आ सके बहुत अच्छा है, लिविंग रूम भी आता है, और मंदिर लिविंग रूम में ही आता है। करेक्ट। सो लिविंग रूम की ईस्ट वॉल में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ईस्ट वॉल पे मंदिर होना चाहिए आइडियली। यानी कि भगवान फेस कर रहे हैं वेस्ट को, और Right. हम फेस कर रहे हैं भगवान को टुवर्ड्स द ईस्ट। टुवर्ड्स द ईस्ट। मतलब हम सनराइज की तरफ फेस कर रहे हैं, हम अपने आप के अंदर राइजिंग एनर्जीज को इनवाइट कर रहे हैं। राइट। और आइडल पूजा का टाइम है सुबह 4 से 6, जब अभी सन आने में है। Correct. उनसे पहले हम उनको वेलकम कर रहे हैं। राइट। सो आइडियली मंदिर हो नॉर्थ ईस्ट में, करेक्ट जो मूर्ति का डायरेक्शन हो वो फेसिंग हो टुवर्ड्स वेस्ट, करेक्ट। और जब हम बैठ के पूजा कर रहे हैं तो हमारा फेस होगा टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। टुवर्ड्स ईस्ट। हाँ। करेक्ट। हम टुवर्ड्स ईस्ट देखेंगे। दिस विल बी द This will be the ideal आइडल direction. आइडल आइडल। सो ये बेसिक 4-5 चीज़ें हैं जो आप जो बेसिक, जैसे आज के टाइम में हैक्स बोलेंगे इसको, वास्तु हैक्स, कि आपका एंट्रेंस हो गया नॉर्थ ईस्ट, किचन हो गया साउथ ईस्ट, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट, हाँ। मंदिर हो गया नॉर्थ ईस्ट, वाओ। बाथरूम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। यप। करेक्ट। तो फिर कहाँ? एंड हाँ, एनीवेयर एल्स। हाँ, टुवर्ड्स North साउथ west. एंड वेस्ट। करेक्ट। साउथ वेस्ट, टुवर्ड्स साउथ एंड वेस्ट। टुवर्ड्स साउथ एंड वेस्ट, एंड किड्स एंड पेरेंट्स के बेडरूम्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। करेक्ट। सो ये बेसिक वास्तु है। आई थिंक आप फ्लैट्स अगर ढूंढेंगे, लकीली बॉम्बे में आजकल ऑप्शंस काफ़ी है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अगर आप ढूंढेंगे और ये बेसिक 4-5 चीज़ें अगर आपने ध्यान में रखा और इम्प्लीमेंट किया, तो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस ढूंढते हुए आ जाएगा। आती है, सच में आती है। राइट। राइट। चाहे आप माने ना माने। सो ये एक प्रोजेक्ट है जिसका आपकी राय लेना चाहेंगे हम। जी। ये वर्ली में है। प्रोजेक्ट का नाम है कल्पतरू 1। ओके। ये 5 एकड़ के लेआउट पर है। जी। काफ़ी प्रीमियम एंड लग्जरियस प्रोजेक्ट है। इसमें 3 टावर बन रहे हैं। ब्यूटीफुल। सो ये एक स्पेसिफिक लेआउट के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। ये 7000 स्क्वायर फुट है, और ये बेयर शेल है, मतलब अंदर ओके। कंप्लीट रॉ है। Oh, तो wow. जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। हाँ, हाँ। खाली इसमें वॉशरूम ब्लॉक्स फिक्स्ड है।
Okay. और एंट्रेंस फिक्स्ड है, जी। विंडोज फिक्स्ड है, उसके अलावा अंदर जैसे डिज़ाइन करना चाहे वैसे कर सकते हैं। बट ये एक सैम्पल डिज़ाइन कल्पतरू ने बनाया है जो आप देख रहे हैं 6 बेडरूम का, 7,000 दैट स्क्वायर इज फुट। रियली ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है वास्तु को। ओके, यहाँ पे एक वॉशरूम को छोड़ दे तो बाकी सब कुछ ना हमारे चेक पॉइंट्स फिट बैठ रहे हैं। राइट, यानी मास्टर बेडरूम मिल रहा है, किचन सही जगह मिल रहा है, हमारे लिविंग स्पेस जो हमें चाहिए था, Right. ओपन स्पेस वो Right. सही मिल रहा है, जिससे ना हम सी शेप को गौमुखी भी बोल सकते हैं। करेक्ट। अंदर जाते ही ना घर पूरा ब्रॉड हो रहा है, आपका विजन ब्रॉड हो जाता है, आपकी थॉट प्रोसेस ब्रॉड हो जाती है। राइट, तो ये घर अट्रैक्ट करता है प्रॉस्पेरिटी को, हेल्थ को, रिलेशनशिप को और सुकून को, जो बहुत Right. ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Right. सी शेप टू नॉर्थ ईस्ट है ये घर, मेरे हिसाब से 90% वास्तु कंप्लायंट है। Wow. वन शुड Wow. थिंक अबाउट इट। Correct. और बाकी का तो नटशेल अंदर हम सब रॉ है, हम सब Correct. कुछ अपने हिसाब से डिजाइन कर Yes, सकते हैं। yes. सो क्लाइंट कैन रियली प्रोग्रेस वेल इन सच फ्लैट्स। ओके। सो जैसे अभी आपने ये लेआउट के बारे में हाँ। कहा कि ये गौमुखी है, जी। तो आजकल 2 टर्म्स बहुत सुनने आ रहे, गौमुखी, शेरमुखी। हाँ। इसके क्या मीनिंग्स और इम्प्लीकेशंस है वास्तु में? ओके, देखो गौमुखी का मतलब क्या होता है, जैसे गाय का मुंह जो है वो नैरो है और पीछे बॉडी ना ब्रॉड है। शेर का जो मुंह है वो ब्रॉड है और पीछे बॉडी जो है वो नैरो है। राइट, सो वापस से वेरिफिकेशन या फिर जिसे बोले साइंस, आप किसी घर में एंट्री करते हो, अंदर जाके घर ब्रॉड हो रहा है, राइट, तो आपका थॉट प्रोसेस भी तो ब्रॉड हो रहा है, आपका विजन बड़ा हो रहा है। राइट, तो इसलिए गौमुखी प्लॉट्स को, गौमुखी घर को, गौमुखी शॉप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर कई लोग बोलते हैं कि शेरमुखी, यानी कि जो घर का दर्शन है, शॉप का दर्शन है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर जाते घर छोटा हो रहा है, नैरो हो रहा है। करेक्ट, तो वो नहीं लेना चाहिए। घर के लिए वो स्ट्रिक्टली मना करते हैं और Right. कमर्शियल के लिए सब लोग हाँ बोलते हैं। द रीज़न इसका ये है साइंटिफिकली, हाँ. यू नो, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। हर चीज़ को बस गौमुखी बोल दिया तो Right. पास, शेरमुखी बोल दिया तो ना, fail. ऐसा नहीं है। गौमुखी, आपका विजन बड़ा हो रहा है तो आप घर के अंदर जाइए, आपका घर ब्रॉड हो रहा है, विजन बड़ा हो रहा है, यू आर गोइंग टू प्रोग्रेस। राइट, जब शेरमुखी की बात करें, आप घर के अंदर जा रहे हैं, नैरो हो रहा है, तो आपकी थॉट प्रोसेस भी छोटी होगी, संकुचित होगी, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। Right. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप शॉप्स लेते हैं तो शॉप में शेरमुखी चलता है। द रीजन इज कि उसका दर्शन बड़ा है, अंदर छोटा है। दर्शन बड़ा है तो डिस्प्ले बड़ा होगा, Correct. तो आप अपने प्रोडक्ट ज्यादा दिखा पाओगे, Yes. तो फुटफॉल ज्यादा होगा। करेक्ट, दैट इज द रीजन। विजिबिलिटी ज्यादा है वहाँ पर। एग्जैक्टली, इसीलिए ना शेरमुखी को कमर्शियल प्लेसेस के लिए ज़्यादा अच्छा माना गया Right. और गौमुखी को रेसिडेंशियल प्लेसेस के लिए अच्छा माना गया। मतलब अगर आपके पास शॉप और ऑफिस है तो वहाँ पे अगर शेरमुखी है यस, जिसमें अंदर जाके स्पेस नैरो हो, Correct. दैट इज गुड, दैट इज रियली वेरी गुड। दैट इज गुड। हाँ, और अगर घर है जिसमें डोर नैरो है, नैरो है लेकिन अंदर अंदर जाके खुल जाता है, ब्रॉड हो जाता है, हाँ, तो that is very उसका lucky. साइंस, उसके पीछे साइंस भी है, बिकॉज वो सब कुछ इतना ब्रॉड है हाँ. कि सन और लाइट कहीं ना कहीं अपनी जगह आपको ढूंढ ही एक्सेस लेंगे। मिलेंगे, यस, Correct, ज़्यादा correct, मिलेंगे, correct. सिंपल। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स जो है वो सीजन्ड इन्वेस्टर्स है, मतलब वो अपने घर में रह रहे हैं, साथ साथ वो मल्टीपल घर खरीद रहे हैं। हाँ, बिकॉज इंडिया आज जो कस्प पे है, यू नो, शेयर मार्केट हो या हाँ. रियल एस्टेट हो या अपना बिजनेस हो, वेल्थ मल्टीप्लाई हो रहा है, यप, एंड कहीं ना कहीं ये वेल्थ प्रॉपर्टी में जा रहा है। करेक्ट, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी घर खरीद रहे हैं हाँ, तो वो भी, उसमें भी आपको वास्तु देखना चाहिए, जी, बिकॉज उसमें आप नहीं रहने वाले हो। हाँ, मे बी आप लेके बेच दोगे 10 साल 15 साल बाद, मे बी आप रेंट करोगे, मे बी आप अपने बच्चों को दोगे Okay. इवेंचुअली, बट वो आपका प्राइमरी हाउस नहीं होगा। नहीं होगा। तो मे बी आपने अगर इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोचा है घर खरीदना, तो उसमें भी वास्तु देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए जब हम घर खरीदते हैं तो वो 20% ही असर करता है, बिकॉज सिर्फ हमारा नाम है जो रह रहा है, वास्तु मतलब जो वास कर रहा है, राइट, उसे वो चीज़ें ज़्यादा असर कर रही है, Right. जो नहीं रह रहा है उसे नहीं कर रही। राइट, पर एज अ ह्यूमन एक रिकमेंडेशन होती है ना कि आप किसी और के लिए भी, अगर वो रेंट कर रहे हो या आपने उसे वैसे ही इन्वेस्ट करके रख लिया है, कोई और रहने आएगा तो उसका भी तो सही हो। तो Correct. वास्तु देखना बहुत ज़रूरी है, Correct. लेकिन अगर आप 20% वाला सिनेरियो याद रखो कि ये तो 20% ही असर कर रहा है, 80% तो आप जहाँ रह रहे हो वो असर कर रहा है, राइट, तो आप उसको मायने में थोड़ा रख के या थोड़ा नज़रअंदाज भी कर नज़रअंदाज करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। राइट, लेकिन एज मच एज पॉसिबल अगर वो वास्तु कंप्लायंट हो, हाँ,
तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आपको दिखेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, भले आप नहीं रह रहे हो तो भी मिलेंगे, नाम आ गया ना, क्योंकि नाम आ गया, राइट, करेक्ट। सो थैंक यू अर्चना हमारे शो पे आने, इट वाज so लवली much. स्पीकिंग विथ यू। धन्यवाद। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट की टेक अवेज हमारे सारे लिसनर्स को इसके ये स्यूडो साइंस नहीं है, ये मिस्टिकल साइंस नहीं है, इट इज बैक्ड बाय हार्ड साइंस, करेक्ट, of positive, of positivity, of sunlight, of wind, yes, of actual forces of nature, correct, और ये actual forces of nature ही आपके life impact कर रहे हैं। correct, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर, इट वाज अ लवली सेशन। ये अच्छा लगता है कि ऐसे सब माध्यम से ना हम जो मैसेज एक या दो लोगों को दे रहे थे आज इतने सारे लोगों तक पहुंचता है, right. लोग ना खुद से अपना वास्तु कर पाएंगे, Correct. मतलब डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, क्लियरेंस हो जाता है कि हम गूगल ये बोल रहा है, ये right. भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, अब क्या करें। Correct. अगर ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रख ली ना तो हम एक इस माध्यम के जरिए हम हज़ारों लोगों तक पहुँच के उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो अच्छा हो रहा है। यस और आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, आप घर खरीदने वाले हो, आप ऑलरेडी घर खरीद चुके हो, आपको वास्तु चेक करवाना हो तो कमेंट्स में अर्चना का हैंडल है, आप प्लीज़ कांटेक्ट करिए। एंड विशिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू एवरीवन। यस, सेम आई विश कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी लोगों को ये उम्मीद है कि यहाँ से जो भी मैसेज मिला वो हमें कहीं ना कहीं काम आएगा। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, हैप्पीनेस टू एवरीवन। थैंक यू अर्चना जी।